अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स हमारे आज के जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोज। लेकिन उससे पहले हम एक शॉर्ट व्यू प्रोज पे भी डालते हैं। इसके ऊपर डिटेल के साथ मैंने जॉनरास ऑफ लिटरेचर वाले टॉपिक में मैंने बात की थी। तो इन शॉर्ट जो वर्ड प्रोज है वो लैटिन वर्ड प्रोसा से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मीन्स टू से रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है। तो बेसिकली ये एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है जो कि पीपल जो हैं वो डेली बेसिस पे एवरीडे लाइफ में वो यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सेंटेंसेस की फॉर्म में होता है और पैराग्राफ में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें पंक्चुएशन मार्क्स का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो अगर हम एस.टी. कॉलरिज के मुताबिक बात करें तो एस.टी. कॉलरिज ने प्रोज के बारे में कहा था कि वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड प्रोज वाइल बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड पोइट्री। ओके, तो ये प्रोज जो है ये लैंग्वेज की एक ऐसी काइंड है जो नावल्स लिखने, शॉर्ट स्टोरीज, टेल्स, एसेज, आर्टिकल्स, बायोग्राफीज़ और जर्नल्स वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो साउंड पे नहीं होता बल्कि कंटेंट ऑफ द मटेरियल पे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोज। प्रोज को जो है ना वो बेसिकली 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। मेन तो इसकी 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 पे फिक्शनल प्रोज और नंबर 2 पे नॉन फिक्शनल प्रोज। लेकिन इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और बाकी जो 2 है वो उनमें आता है हीरोइक प्रोज और पोइट्री प्रोज। फिक्शनल प्रोज में नॉवेल्स, नॉवेलाज और शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूड होती हैं, जबकि नॉन फिक्शनल प्रोज में बायोग्राफीज, एसेज और जर्नल्स इंक्लूड होते हैं। जबकि जो हीरोइक प्रोज है उसमें लेजेंड्स और टेल्स होती हैं। और जो लास्ट वन है पोइट्री प्रोज, इसमें जो पोइट्री होती है उसको प्रोज की फॉर्म में लिखा जाता है, वर्स की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, लेकिन इनमें पोइटिक क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। ये इनके सेंटेंस और पैराग्राफ की सूरत में लिखी जाएगी, लेकिन इसमें पोइटिक क्वालिटीज़ जो है वो मौजूद होंगी। तो अब हम डिटेल के साथ बात कर लेते हैं ऐसे की। जो नॉन फिक्शनल प्रोज की टाइप है ऐसे। ऐसे का जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड एसेयर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है अटेम्प्ट या ट्राई। ओके, तो ये एक जो ऐसे होता है वो लिटरेरी कंपोजिशन की एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर पे बेस करती है और इसमें जो ऑथर होता है उसकी पर्सनल ओपिनियन बयान की जाती हैं। जो ऑथर होता है वो अपनी पर्सनल ओपिनियन इसमें देता है। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखा जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास है बायोग्राफी। बायोग्राफी जो है वो किसी पर्सन की ज़िंदगी के बारे में जो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है या अकाउंट डिस्क्रिप्शन है उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। तो इसमें बेसिक फैक्ट्स होते हैं, यानी कि उसके चाइल्डहुड के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कैरियर, रिलेशन, फैमिली, उसकी डेथ, उसकी बर्थ। तो इसमें ये सब चीज़ें बायोग्राफी में हमें मिलती हैं। तो जो बायोग्राफी लिखने वाला शख्स होता है वो बायोग्राफर कहलाता है। ओके डियर, तो जो इसके लास्ट टाइप है वो है जर्नल्स। तो जर्नल्स जो है वो बेसिकली डिफरेंट थिंग्स की तरफ जो है ना रेफ़र करता है। ओरिजिनली ये एक एक्टिविटीज़ होती है, ये डेली रिकॉर्ड होता है किसका, एक्टिविटीज़ का। तो अगर ये बहुत सी, यानी कि जो मैंने पहले बात किया कि ये बहुत सी चीज़ों की तरफ रेफ़र करता है। उनमें अगर नंबर 1 पे हम देखें तो जो डायरी होती है वो भी बेसिकली एक जर्नल होता है, जिसमें इनके पूरे दिन में जिसमें एक रिकॉर्ड होता है किस चीज़ का, कि पूरे दिन में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड ओवर द कोर्स ऑफ अ डे, कि पूरे दिन में क्या हुआ है उसका रिकॉर्ड होता है डायरी में। तो डायरी जो है वो बेसिकली वो भी एक जर्नल ही है। और नंबर 2 पे आता है डे बुक। डे बुक इज़ आल्सो कॉल्ड जर्नल।
तो डे बुक में जो डेली की ट्रांजैक्शन होती हैं उसका रिकॉर्ड हमें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं जो डेली बेसिस पे, उसका रिकॉर्ड हमें मिलता है उसमें। तो नंबर जो 2 था वो था फिक्शनल प्रोज। फिक्शनल प्रोज को मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें नावल्स, नावेलाज और शॉर्ट स्टोरीज वगैरह इंक्लूड होती हैं। तो जो नावल का वर्ड है वो इटालियन वर्ड नावेलस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है समथिंग स्ट्रेंज, पेक्यूलर या नोवेलिटी। ओके। तो जो नावल होता है ये प्रोज फिक्शन का एक नैरेटिव वर्क है जो कि एक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो एक किसी भी आदमी के जो एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में हमें बताता है। ओके। लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो कंसिडरेबल लेंथ होती है, ये काफ़ी लेंथ ही होता है। बाज़ जगह पे तो ये भी आया है कि जो एक नावल है वो राउंड अबाउट 60,000 वर्ड्स उसमें शामिल होते हैं। ओके। और इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता जो इसको नावल बनाता है, बल्कि इसकी जो लेंथ है उसको हम देख के कहेंगे कि ये नावल है, ये क्या चीज़ है। और हम इसमें देखेंगे कि जो नावलिस्ट है उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम देख के ये गेस कर सकते हैं कि ये नावल है या क्या चीज़ है। और अब आगे हम बात करें कि अगर वो थोड़ा सा जो नावल है वो अगर उसकी जो अगर वो शॉर्ट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, उसकी ज़्यादा लेंथ नहीं है, तो वो नावेला कहलाता है। अगर नावेला से भी कोई छोटी इनके अगर नावेला की भी अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है तो वो शॉर्ट फिक्शन कहलाती है या शॉर्ट स्टोरी कहलाती है। ओके। तो जो नावेला है, नावेला या नावलेट, ये दूसरी काइंड है किसकी, ये है फिक्शनल प्रोज की दूसरी काइंड, नावेला या नावलेट। तो लिटरेचर में ये प्रोज फिक्शन की एक ऐसी टाइप है जो कि फुल लेंथ से शॉर्ट होती है और शॉर्ट स्टोरी जो होती है उससे थोड़ी सी लंबी होती है। ओके। तो ये भी इटालियन वर्ड नोवेला से ओरिजिनेट है, जिसका मतलब होता है न्यू। और इसका जो मेन फोकस होता है वो किसी एक इंसिडेंट या इश्यूज पे होता है। ओके। और एक या दो कैरेक्टर्स के ऊपर इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है, और ये सिंगल लोकेशन पर ही टेक प्लेस होती है, किसी एक जगह टेक प्लेस होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसकी एग्जांपल्स में नंबर 1 पे है एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल का जो लिखा हुआ नावल है एनिमल फार्म। और नंबर 2 पे इसका आता है द ओल्ड मैन एट द सी। ओके। तो अब आगे है जो थर्ड है वो है शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी जो है वो फिक्शन का एक मुख्तसर सा वर्क है, ब्रीफ वर्क है। तो ये नावल की तरह जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें भी प्लाट हमें देखने को मिलता है। ओके। प्लाट क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, कि ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं लेकिन वो एक सीक्वेंस के साथ होते हैं। तो अगर हम इस की बात करें तो ये जो है ना शॉर्ट स्टोरी है, इसमें इसको हम तकरीबन 2 घंटे में हम इसको आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है, इसको एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है, या इसकी जो मुताले में ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त दरकार है वो 2 घंटे ही लगते हैं। ओके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत शुक्रिया।